एक समान गति का ग्राफी निरूपण। एक समान गति का ग्राफी निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, इसका निरूपण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ। फर्स्ट क्या है? स्थिति समय ग्राफ। और सेकंड क्या है? वेग समय ग्राफ। तो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ के बारे में है ना। स्थिति समय ग्राफ क्या होता है? जब कोई वस्तु गतिमान होती है। जब कोई वस्तु गतिमान होती है, ठीक है, तो उस क्षण विभिन्न क्षणों में, ठीक है, विभिन्न क्षणों में उसकी स्थिति व उन के संगत लगने वाले समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। या इसे एक्सटेंटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या है? गतिमान है। मीटर के वेग से, है ना। यहाँ वेग क्या है? नियत है। नियत वेग से गतिमान है। सरल रेखा में गति कर रही है ये। ठीक है, सरल रेखा में गति कर रही है। मान लो t समय पर, t0 समय में वस्तु की स्थिति t0 समय पर वस्तु की स्थिति क्या है? x0 बराबर 10 मीटर में।
ठीक है, t0 समय में। तो अब एक समान गति के सूत्र से, तो एक समान गति के सूत्र से, ठीक है, क्या है एक समान गति का सूत्र? x बराबर x0 प्लस vt में मान लो t बराबर 1 सेकेंड में, t बराबर 1 सेकेंड में कितने रखने पर वस्तु की स्थिति जानेंगे, है ना। तो x क्या है ये जानेंगे, वस्तु की स्थिति। x0 कितना है हमारा 10 मीटर, प्लस v क्या है 15, है ना, नियत वेग, और t समय कितना है 1 सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया हमारा 25 मीटर। ठीक है, t बराबर 1 सेकेंड पे। इसी तरह t बराबर 2 सेकेंड पर रखने पर x बराबर 10 प्लस 15 इंटू 2, तो ये आ गया 40 मीटर। t बराबर 3 रखने पर x बराबर 10 प्लस 15 इंटू 3, तो ये आ गया 55 मीटर। अब x बराबर 4 सेकेंड रखने पर क्या है, x बराबर 10 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा 70 मीटर। ठीक है, x बराबर 5 सेकेंड रखने पर x बराबर 10 प्लस 15 इंटू 5, तो 85 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक चलेगा, है ना, जहाँ तक वस्तु गतिमान रहेगी। तो हमें 5 जो निकाले हैं ना वस्तु की स्थिति, इसके बीच हम एक सारणी खींच लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं, t बराबर 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, ऐसा आदि क्षणों पर वस्तु की स्थितियों की गणना कर सकते हैं। ठीक है, समय। ठीक, और ये क्या हो गया स्थिति, तो ये क्या है t, ये x। तो t बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो अपन निकाले नहीं है अभी। t बराबर 0 पर क्या प्राप्त हो गया 10। तो अब 0 समय पर 10 में थी वस्तु की स्थिति, 1 सेकेंड में वस्तु की स्थिति क्या आ गई 25 पे, 2 सेकेंड पे वस्तु की स्थिति किस में आ गई, 2 सेकेंड में हमारी आ गई 40 पे, है ना, 3 सेकेंड में 55 पे, 4 सेकेंड में 70 पे, और 5 सेकेंड में 85 पे। ठीक है, तब इस सारणी के सहायता से हम एक ग्राफ खींच लेंगे।
ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। 1 2 3 4 और ये 5। वैसे इधर क्या हो गया, 10 मीटर। ठीक, ट्वेंटी, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, मूल बिंदु 0 है ना। इधर क्या लिए अपन, समय लिए सेकंड में, है ना। और इधर क्या लिए अपन, स्थिति, स्थिति x किस में लिए हम, मीटर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थिति समय। एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ। एक समान गति के लिए समय स्थिति समय ग्राफ। ठीक, अब जब हमारा 1 में है, पहले क्या है, 0 पे वस्तु की स्थिति 10 में, तो ये हमारी वस्तु की स्थिति 10 में। जब 1 में था तो 1 सेकंड में हमारी वस्तु की स्थिति 25, तो ये हमारा 25 पे है ना। अब जब 2 में थी तो 2 सेकंड में हमारे वस्तु की स्थिति 40 पे, यह हमारी 2 सेकंड में वस्तु की स्थिति 40 पे। 3 सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या थी, 55। ठीक है, और 4 सेकंड में हमारे वस्तु की स्थिति 70 पे। ठीक, और 5 सेकंड में वस्तु की स्थिति कहाँ थी हमारी, 85 पे। तो ये हमारा 85 पे। ठीक, अब इन सब बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि एक क्या, सरल रेखा प्राप्त होगी हमको। ठीक, तो ये वस्तु की स्थिति और समय के बीच ये ग्राफ प्राप्त हुआ है ना, जो कि क्या है, एक सरल रेखा। इन आंकड़ों से वस्तु के स्थिति और समय के बीच, इन आंकड़ों से वस्तु की स्थिति व समय के बीच ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त हुई, है ना। ठीक, अब मान लो T1 समय और T2 समय, मान लो T1 समय व T2 समय में वस्तु की स्थिति x1 व x2 है। ठीक है,
तब वस्तु का वेग। मान लो हम किसको मान लिए, T1, मान लो इसको मान लिए हम, इसे मान लिए हम T1 और इसको मान लिए हम T2। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया अपन, P, इस बिंदु को P, और इसको क्या बोल दिए, Q। यहाँ पर T1 और T2 है, और वस्तु की स्थिति क्या, T1 पर वस्तु की स्थिति है मान लो हमारी यहाँ x1 पे, है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ है, x1 पे, और T2 पर हमारे वस्तु की स्थिति कहाँ है, x2, यहाँ x2। तब वस्तु का वेग क्या होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि वस्तु का विस्थापन हुआ है ना, तो यहां से x2 माइनस x1, और समय क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक, चूंकि V बराबर विस्थापन बटा समयांतराल से। ठीक है, अब P और Q पर T1 और T2 समय है ना, तो x2 से हम यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं, और ये उसी तरह P से x2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x2 बराबर हम लिख सकते हैं, मान लो हम इस बिंदु को दे दिए B। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिए रेखा को, तो एक बिंदु यहाँ पर मिल गया हमको C, और ये बिंदु क्या दे दिए, A ना। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, x2 बराबर BQ। ठीक है, क्या होगा हमारा, x2 बराबर BQ, B और Q। ठीक, और x1 बराबर AP, BQ बराबर x2 बराबर BQ, और x1 बराबर AP। ठीक है, और T2 बराबर OQ है ना, और T1 बराबर OP, x2 बराबर BQ, x1 बराबर AP। ठीक है, T2 बराबर OQ, और T1 बराबर OP। अब TQ को हम क्या लिख सकते हैं,
अब मान लो x2 माइनस x1, तो इसको क्या हो गया, x2 b और q, b q माइनस ए पी बराबर बी क्यू माइनस ए पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। इसी तरह हम T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये निकल जाएगा अपना, है ना, पी क्यू। पी और क्यू, या फिर पी और क्यू को क्या बोलते हैं, ए सी। यहाँ पी क्यू बराबर क्या है, ए सी। अब इसी तरह हम T2 माइनस T1 भी निकाल, तो T2 माइनस T1 बराबर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, पी और क्यू। और पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है ए सी के। ठीक है, अब इसका सब का मान x2 माइनस x1 और T2 माइनस T1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, v बराबर बी सी बटा ए सी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यदि xt ग्राफ x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, मान लो ये आगे जाके x अक्ष के साथ यहाँ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, थीटा कोण बनाती है, तो ये कोण भी क्या होगा, परिभाषा से हम जानते हैं ना, थीटा होगा, बनाती है। तो ग्राफ की प्रवणता या ढाल, इसे हम क्या कहेंगे, ग्राफ की प्रवणता या ढाल बोलेंगे, है ना। इसको किससे लिखते हैं, tan थीटा से होगी, है ना। तो अब समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज मिला ना हमको, क्या मिला है, ए बी सी। तो ये समकोण त्रिभुज, इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है, बी सी लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर बी सी बटा ए सी। इसलिए अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर बी सी बटा ए सी। ठीक, ये क्या मिल गया हमको, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 बराबर इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या हो गया, v बराबर tan थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4।
तो इसे क्या बोलते हैं? एक समान गति में, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होगी। क्या होगी? वस्तु के वेग के बराबर होगी। ठीक, तो यह है स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता जो कि वेग के बराबर होती है। अब हम वेग समय ग्राफ जानेंगे। सेकंड क्या है हमारा? वेग समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ क्या होता है? जब कोई वस्तु गतिमान होती है ना, तो क्या होता है? उसकी गति नियत रहती है ना, और जो समय लगता है उसके बीच ग्राफ खींचते हैं, उसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? वी डैश टी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है। अब एक समान गति में क्या रहता है? वस्तु का वेग नियत होता है। एक समान गति में वस्तु का वेग क्या होता है? वस्तु का वेग नियत होता है। एक समान वेग में वस्तु का वेग क्या होता है? नियत होता है ना। तो वेग और समय अक्ष के बीच खींचा गया ग्राफ, तो वेग व समय के बीच खींचा गया ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ खींच लेते हैं ना, तो हमको क्या मिलेगा? स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा मिलती है। ये क्या है? मूल बिंदु है ना। ये क्या है? समय। और ये क्या है? वेग, वी वेलोसिटी, मान लो वी है ना। तो ये क्या है? वेग समय ग्राफ। ठीक, इसको मान लिया ए दे दिया। अब मान लो वेग समय ग्राफ पर, वेग समय ग्राफ में, अब यदि मान लो वेग समय ग्राफ में T1 व T2 के संगत
ए और बी दो बिंदु हैं। तो बना लेते हैं अपन, एक और ग्राफ बना लेते हैं। मान लो ये है क्या, मान लो इसमें कोई बिंदु लिए अपन T1 और ये है T2। अब इसके संगत कोई बिंदु A और इसके संगत कोई बिंदु क्या है, ये B है। ये A और ये B मिला, ठीक है। तब क्या होगा, इसको अपन लाइन खींच देते हैं यहाँ से x अक्ष में, है ना। और ये जो बिंदु मिला इसका नाम क्या दे दिए, A डैश और इसको B डैश। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, AB, तब A डैश, A डैश बराबर B डैश। ठीक, और ये क्या है, V, है ना। ये क्या है, समय। ठीक, और ये क्या है, वेग, V। यहाँ से यहाँ तक V वेग से चल रहा है। V वेग से, है ना। तो A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, V। ठीक, अब यदि समय T1 और T2 के संगत वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्या है, x1, और इसको क्या मान लिए, x2, वस्तु के स्थिति ने T1 व T2 के संगत स्थिति निर्देशांक x1 व x2 है। तो V बराबर क्या, विस्थापन, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक विस्थापन हुआ, x2 से x1 तक। ठीक, और T2 से T1, T2 ऋण T1। ठीक है, तब क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब x2 ऋण x1 बराबर V T2 ऋण T1। ठीक है, अब या तो इसको ये लिख सकते हैं, V के जगह क्या लिख सकते हैं, A डैश, और T2 माइनस T1 के लिए B डैश इंटू A डैश B डैश। ठीक है, तो A डैश और A डैश B डैश मतलब पूरा ये क्या हो गया, एक आयत का क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयत लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये क्या मिल गया हमको, आयत का क्षेत्रफल। A B डैश A का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिए गए समयांतराल में वस्तु का विस्थापन उस समयांतराल में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष है ना, के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है, के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब दिया गया समय अंतराल, जो समय अंतराल दिया है में वस्तु का जो विस्थापन होता है x2 से x1 या t2 समय में t2 माइनस t1 समय में जो वस्तु का विस्थापन x2 से x1 होता है, वह वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, यही क्या है, वेग समय ग्राफ। ठीक, तो हम क्या जाने आज, स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के बारे में।